धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। इस धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम विकास सूचनाओं पर आधारित है। आइए सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। गंगा घाट एंड रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के तहत पटना के गंगा घाटों के विकास के लिए 73 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार किया गया। निगरानी के ट्रैप केस पर तेजी से कार्रवाई के लिए पटना में विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की तैनाती होगी। बिहटा में एनडीआरएफ बटालियन के लिए 74 एकड़ जमीन पर 26 करोड़ 36 लाख की योजना को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। बिहटा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के टर्मिनल डिपो की स्थापना होगी। कैबिनेट ने कटिहार, पूर्णिया और मुंगेर नगर परिषद को नगर निगम बनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। दुर्गावती परियोजना और कोसी नहर प्रणाली समेत कई योजनाओं के लिए कैबिनेट ने स्वीकृत किए एक मुश्त 12 अरब रुपए। फ्रैंकिंग मशीन के जरिए स्टैंपों की बिक्री पर डाक घरों को हाईकोर्ट में 8% और अन्य कोर्ट में 6% कमीशन मिलेगा। फिलहाल कमीशन की दर 2% है। डिहरी ऑन सोन में सोन बांध योजना की 25 एकड़ जमीन पर राजकीय पॉलिटेक्निक के निर्माण के लिए 19 करोड़ 75 लाख रुपए की योजना को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। पटना के विकास के लिए 850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ बोधगया के लिए 94 करोड़, बिहार शरीफ और आरा के लिए 24 करोड़ की परियोजनाओं को केंद्र से मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री की योजना आयोग के साथ बैठक में बिहार की योजना के लिए वर्ष 2009-10 में 16,000 करोड़ रुपए की योजना राशि तय हुई। आइए चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट में, जहां हम देखेंगे प्रगति पथ पर अग्रसर बिहार। राज्य सरकार द्वारा बिहार में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के प्रयासों से एक बार फिर बिहार पूरे विश्व को ज्ञान की नई रोशनी देगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी दुनिया को बिहार के प्राचीन विरासत की याद दिलाता रहता है। सबसे बड़ी बात है कि अतीत हमारा गौरवशाली, वर्तमान कुछ ठीक ठाक भले ही न हो, लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि भविष्य जरूर बिहार का उज्जवल है, क्योंकि बिहार का भविष्य अगर उज्जवल नहीं होगा तो देश का भी भविष्य उज्जवल नहीं होगा। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मेंटर ग्रुप के चेयरमैन, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन बिहार के उज्जवल भविष्य के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हैं। श्री सेन का मानना है कि बिहार वासियों को अपने अतीत से सीख लेकर इस बात का पूरा भरोसा रखना चाहिए कि बिहार का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एक अनोखी शैक्षणिक संस्था होगी, जहां दुनिया की कई सांस्कृतिक विरासतें संरक्षित होंगी और उससे पूरी दुनिया फिर से रूबरू हो पाएगी। इस नए विश्वविद्यालय का एशियाई संस्कृति से गहरा ताल्लुक रहेगा। इस अद्भुत कार्य के लिए पूरी दुनिया बिहार को हमेशा याद रखेगा। अनेक देशों के शिक्षाविद और राजनेता इससे जुड़े हैं और इस विश्वविद्यालय के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सिंगापुर के विदेश मंत्री महामहिम जॉर्ज इयो इस विश्वविद्यालय के मेंटर ग्रुप के सदस्य हैं और चुंगलोंगकॉन विश्वविद्यालय और सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज से
इस विश्वविद्यालय को संबद्ध कराने में इनकी अहम भूमिका रही है। इस विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे पूरे विश्व में यहां अर्जित ज्ञान की धारा प्रवाहित हो सके। विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करवा चुकी है और इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। बिहार के विभिन्न जिलों में हो रहे प्रगति कार्यों पर आधारित है हमारा अगला सेगमेंट ग्रामीण बिहार। आइए देखते हैं। सूबे में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई ठोस पहल किए गए हैं। इसके लिए वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बांका जिला में सम विकास योजना के अंतर्गत अवकृष्ट वनों को पुनर्जीवित करने के लिए पिछले 3 वर्षों में व्यापक स्तर पर कार्य कराया गया है। वन विभाग बांका द्वारा पिछले 3 वर्षों में 10,000 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 70 लाख वृक्ष लगाए गए हैं। 1 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 1100 पौधे लगाए गए हैं। वर्ष 2005-06 में 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 2000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है। वर्ष 2006-07 में 5 करोड़ की लागत से 5000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्ष लगाए गए हैं। वर्ष 2007-08 में 2 करोड़ 90 लाख की लागत से 3000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्ष लगाए गए हैं। बांका जिला में कुल 42,000 हेक्टेयर वन भूमि है, जिसमें 10,000 हेक्टेयर भूमि खाली था और 26,000 हेक्टेयर भूमि पर वन लगे हुए थे, जिसमें अधिकांश वन अवकृष्ट अवस्था में था। सम विकास के अंतर्गत 3 मॉडल में कार्य किया जा रहा है। पहला मॉडल के अंतर्गत वैसे एरिया को टेकअप किया गया है जहां पे वृक्ष नहीं लगे हुए हैं, बिल्कुल खाली एरिया है। वहां पे हम लोगों ने वृक्ष लगाने का कार्यक्रम चलाया है। पौधों की प्रजातियां स्थल के हिसाब से चयनित की गई हैं। मुख्य रूप से अकेसिया का, बबूल का, खैर का, सागवान का, शीशम का, गम्हार का, आंवला का पौधा लगाया गया है मेनली। राज्य सरकार अपने प्रयासों से बिहार में वनों को पुनर्जीवित करने के लिए और लोगों में पर्यावरण के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है और इन कार्यक्रमों से स्कूली बच्चों को भी जोड़ा गया है। हर बार की तरह हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बिहारी प्रतिभा से अपने अगले सेगमेंट बिहार प्रतिभा में। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड की राजकुमारी देवी अपने इलाके में किसान चाची के नाम से विख्यात हैं। परिवार में आर्थिक तंगी के कारण परिवार के माली हालत में सुधार लाने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ राजकुमारी देवी ने अपने गांव में खेती को सुधारने की ठानी। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से उन्नत खेती के वैज्ञानिक तरीकों को पहले सीखा और फिर अपनी थोड़ी सी जमीन पर फसल चक्र के अनुसार फसलों को लगाना प्रारंभ किया। कम समय में ही इनकी मेहनत रंग लाने लगी। इनके परिवार के आय में कई गुना बढ़ोतरी हुई। राजकुमारी देवी ने इसके बाद प्रखंड के महिलाओं और किसानों को प्रेरित करना शुरू किया और खुद प्रशिक्षक बन दूसरे लोगों की मदद करने लगी। यही नहीं, इनके प्रयासों से सरैया में खेती, मछली पालन और डेयरी के लिए 36 स्वयं सहायता समूहों का निर्माण हुआ। आज ये सभी स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों के आमदनी के स्रोत बन गए हैं। तो सब्जी का हम ज़्यादा खेती करते हैं, तो सब्जी का खेती करने से आमदनी ज़्यादा होता है और अपने खेती करते हैं और अपने बेचते भी हैं। और उसका प्रोडक्ट खेती करने से तो ज़्यादा मशहूर अथी है कि उसका प्रोडक्ट्स बना करके बेचिए। जैसे आलू इस समय हुआ है तो 3 रुपये किलो है, 300 रुपये कुंटल हुआ। उसका जो चिप्स बना दिए तो वो 25 रुपये 50 रुपये मैंने ऐसे करके बिक जाता है। पपीता है 5 रुपये किलो बिकता है, उसका जैम बना दिए, उसका मुरब्बा बना दिए तो वो 50-60 रुपये किलो बिकता है।
तो अपना खेती कर कर अपना प्रोडक्ट्स बनाकर, जब तक ले किसान, कोई भी किसान खेती करेगा उससे आमदनी ज़्यादा नहीं होगा, जब तक ले उसका परिरक्षण और खाद्य प्रसंस्करण पर नहीं काम करेगा, खेती करते हुए खाद्य प्रसंस्करण पर अपना काम करेगा तो उसको काफ़ी आमदनी होगा। महिला का हम सहयोग काफ़ी भरपूर करते हैं, इसलिए कि हम महिला बहुत तो अपने को कष्ट उठाए, तो हम सोचते हैं कि जब तक ले हम जिंदा रहे तो महिला का भरपूर सहयोग दे करके हमारा आमदनी हो या नहीं हो, लेकिन महिला का आमदनी करके और उसको आगे बढ़ाएंगे, कहीं झिझक महिला को नहीं लगे। वर्ष 2007 में कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें किसान श्री पुरस्कार से नवाजा गया। और अंत में देखिए बिहार धरोहर और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब हमें शीघ्र भेजिए इस पते पर। पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब है स्वामी दिगंबर जैन जल मंदिर, बिहार के भोजपुर जिले में अवस्थित है। और अब आज का सवाल, भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर सिंहेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बताना है यह मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है। अपने जवाब हमें इस पते पर भेजें। बिहार वीडियो डायरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना भवन, बेली रोड, पटना 15। आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर से मुलाकात होगी बिहार वीडियो डायरी में। तब तक के लिए जय बिहार।